नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल पूजा क्लासेस 30। आज हम सामान्य हिंदी एवं व्याकरण हिंदी भाषा के मुख्य तथ्य से जुड़े अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ए. भारोपीय, बी. द्रविड़, सी. आस्ट्रिक, डी. चीनी तिब्बती। आपका सही जवाब है भारोपीय। व्याख्या: ये समूह भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन फारसी, हिंदी, जर्मन, नेपाली ये तमाम भाषाएं इसी समूह से संबंध रखती हैं। इसे भारोपीय भाषा परिवार भी कहते हैं। विश्व जनसंख्या के लगभग आधे लोग 45% भारोपीय भाषा बोलते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ए. हिंदी, बी. संस्कृत, सी. तमिल, डी. उर्दू। आपका सही जवाब है हिंदी। व्याख्या: हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ये देश की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। आपका तीसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? ए. अपभ्रंश से, बी. लौकिक संस्कृत से, सी. पाली प्राकृत से, डी. वैदिक संस्कृत से। आपका सही जवाब है अपभ्रंश से। व्याख्या: अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा समय लगभग 6वीं से 12वीं शताब्दी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। आपका चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ए. कन्नौजी, बी. बांग्रू, सी. अवधी, डी. तेलुगु। आपका सही जवाब है तेलुगु। व्याख्या: हिंदी के अनेक बोलियां उपभाषाएं हैं। भारत में कुल 18 बोलियां हैं, जिनमें अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौज, बुंदेली, बघेली, हदौती, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया, कुमाऊनी, मगही आदि प्रमुख है। इनमें से कुछ में अत्यंत उच्च श्रेणी की साहित्य की रचना हुई है। आपका पांचवा प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ए. राजभाषा, बी. तकनीकी भाषा, सी. राष्ट्रभाषा, डी. काव्य भाषा। आपका सही जवाब है काव्य भाषा। व्याख्या: ब्रजभाषा एक धार्मिक भाषा है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में बोली जाती है। इसके अलावा ये भाषा हरियाणा एवं राजस्थान के कुछ जनपदों में भी बोली जाती है। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह ये भी संस्कृत से जन्मी है। इस भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है। भारतीय भक्ति काल में यह भाषा प्रमुख रही। ब्रजभाषा में ही प्रारंभ में काव्य की रचना हुई। सभी भक्त कवियों ने अपनी रचनाएं इसी भाषा में लिखी है, जिनमें प्रमुख है सूरदास, रहीम, रसखान, केशव, घनानंद, बिहारी इत्यादि। आपका छठा प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ए. राजभाषा, बी. राष्ट्रभाषा, सी. विभाषा, डी. तकनीकी भाषा। आपका सही जवाब है राजभाषा। व्याख्या: भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा वर्ग में रखेंगे। आपका सातवां प्रश्न है, धुंधारी बोली है? ए. पश्चिमी राजस्थान की, बी. पूर्वी राजस्थान की, सी. दक्षिणी राजस्थान की, डी. उत्तरी राजस्थान की। आपका सही जवाब है पूर्वी राजस्थान की। व्याख्या: ढूंढारी बोली पूर्वी राजस्थान की है। ढूंढारी एक इंडो आयरन भाषा है, जो पूर्वोत्तर राजस्थान के ढूंढार क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढारी बोलने वाले मुख्य रूप से 3 जिलों जयपुर, करौली, दीग, सवाई माधोपुर, दौसा और टोंक में रहते हैं। आपका आठवां प्रश्न है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? ए. पंजाबी, बी. मराठी, सी. गुजराती, डी. पुरानी बांग्ला। आपका सही जवाब है पुरानी बांग्ला। व्याख्या: पुरानी बांग्ला ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। आपका 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ए. गुजराती, बी. उड़िया, सी. मराठी, डी. सिंधी। आपका सही जवाब है मराठी। व्याख्या: देवनागरी भारत में सर्वाधिक प्रचलित लिपि है, जिसमें संस्कृत, हिंदी और मराठी भाषाएं लिखी जाती है। इस शब्द का सबसे पहला उल्लेख 453 ईस्वी में जैन ग्रंथों में मिलता है। आपका 10वां प्रश्न है, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ए. खड़ी बोली, बी. ब्रजभाषा, सी. अवधी, डी. पाली। आपका सही जवाब है पाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूजा क्लासेस 30। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।